चलो भाई, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, बिनांस, ये सारी की सारी तो गोरों की इजाद है। तो ये तो सारा जुआ है। देखिए जी, इस तरह की मिथ होती हैं और शायद इस तरह की शायद मिथ मेरे माइंड में भी थी। हालांकि मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ। लेकिन जब मैंने इसको डीप डिग किया और उसको समझा और वारन बुफे जो कि बेसिकली इसका किंग माना जाता है उसकी वीडियोस देखी, मैंने उसके पूरे पूरे एनुअल जनरल मीटिंग की 4 4 घंटे की मैंने प्रॉपर वीडियोस देखी। तो अल्टीमेटली मुझे पता चला कि इसके बिहाइंड लॉजिक चल रही है। बल्कि छोटे, आप तो अकाउंट स्टूडेंट नहीं है, मैं आपसे या बिजनेस के इकोनॉमिक्स स्टूडेंट नहीं है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ और देखता हूँ कि आप मुझे क्या जवाब देते हैं और उस हिसाब से मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है। जब कोविड आया था, तो आप मुझे बताएं कि उस टाइम पे कौन सी इंडस्ट्री या कौन सी कंपनीज है जिनको बूस्ट मिला। जाहिर सी बात है तला भाई, मेडिकल की फील्ड को और साथ में आईटी की फील्ड को। देखिए जी, इतनी सिंपल सी बात है। और उस टाइम पर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की मेडिकल कंपनीज में, आईटी कंपनीज में, और आप जाके देख रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में कंपनी सिस्टम लिमिटेड, कोविड से पहले उसकी शेयर प्राइस 80 थी और मतलब कोविड के स्टार्ट में तकरीबन उसकी शेयर प्राइस 700 प्लस हो गई थी। इसके बाद आपको याद होगा कि फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज कर गई थी कोविड जब एंड हुआ था। अब आप मुझे बताएं, अगर फ्यूल प्राइसेस दुनिया में इंक्रीज कर गई हैं तो उससे किसको फायदा होगा, किन कंपनी को फायदा होगा? जाहिर सी बात है, जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं, पीएस हो गई, शेल हो गई। ऐसे ही है। और उस टाइम पे हम जैसे जिन लोगों ने पीएसओ और शेल के जिन्होंने शेयर परचेज किए, और आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ गई थी, लोग जो है वो काफी बुरा भला कह रहे थे, और कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर थे जिन्होंने उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया। और उनको जो है ना, उनके देखे ना, प्राइसेस बढ़ रही हैं तो अल्टीमेटली उन कंपनीज की सेल ग्रोथ होनी है, प्रॉफिट की ग्रोथ होनी है और शेयर प्राइस बढ़ जाना। सिंपल सी, इसका लॉजिक है बेसिकली।